जय माता दी डिवाइन फैमिली। आज एक बहुत विशेष मैसेज के साथ मैं आपके साथ जुड़ी हुई हूँ। कुछ ऐसे लोगों से मिले और कुछ खुद के जीवन के ऐसे अनुभव रहे हैं। जब आप एक अच्छे रास्ते पर चल रहे हैं, अध्यात्म के रास्ते पर चल रहे हैं, गुड कर्मास कर रहे हैं और सब कुछ उस परम शक्ति को सौंप कर चल रहे हैं, तो आपके जीवन में कुछ नियमित रूप से मंत्रों का जप भी कर रहे हैं, कुछ नियम भी कर रहे हैं, अपने शरीर को साध रहे हैं, अपनी इंद्रियों को साध रहे हैं, भगवान के बच्चे बने हुए हैं, भगवान को साधने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, तो भगवान आपको खुश होकर के कुछ गिफ्ट देते हैं। आपको स्वप्न के माध्यम से इष्ट के दर्शन होंगे। कई बार कुछ लोगों को तो मंत्र तक मिल जाते हैं स्वप्न में। तो इसे प्लीज़ 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 रिक्वेस्ट है, किसी को ना बताएं। बताने से दो नुकसान होंगे। एक तो दो तरह के व्यक्ति हो सकते हैं। एक व्यक्ति जो बहुत हाई वाइब्रेशन में तो है लेकिन अच्छा नहीं है। ऐसे लोग भी होते हैं। हाँ, झूठ कहते हैं आपके जब तक पूजा पाठ पुण्य कर्म अगले जन्म तक जाते हैं, कोई नहीं चुरा सकता है। ये कलयुग है, यहाँ चुराते हैं, ठीक है, ये सत्य है। तो इसीलिए अपना आसन अलग वाला अलग कहा जाता है। लेकिन एक बात तो याद रखिए, अगर किसी ने चोरी की है तो वो चोर तो यहाँ के न्यायालय में नहीं है, ऊपर वाले के न्यायालय में है। अगर किसी ने किसी की मंत्र जाप की चोरी की, आसन की चोरी की, या फिर कुछ ऐसा किया कि उसके पुण्य खत्म हो जाए, ऐसे लो वाइब्रेशन वाले लोग भी इन्हें ब्लेस्ड कीजिए कि इन्हें सद्बुद्धि मिले। ऐसा भी लोग करते हैं। हर रोज़ ऐसे लोगों से मिलते हैं, बहुत सारे दर्द में भरे हुए, और अपनी लाइफ के भी बहुत सारे थपेड़े खा के यहाँ तक पहुँचे हैं। तो उन्हें ब्लेस्ड करिए और ये याद रखिए, ऊपर वाले के न्यायालय में क्या पनिशमेंट होगा। अगर यहाँ चोरी करने का पनिशमेंट है तो वहाँ क्या विधान होगा गलत कर्मा का। तो हम उन्हें नहीं सुधार सकते। मैंने आपसे कहा ना, आपकी वाइब्रेशन को हाई रखिए, उनकी तरफ या तो देखिए मत, या फिर किनारे किनारे अपने को प्रोटेक्ट करते हुए हेल्प पहुंचा दीजिए। उनसे कनेक्ट होने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि आपको तकलीफ होगी, उन्हें कुछ नहीं होगा। आपने अपने अनुभव अपने इष्ट से ही कहिए। एक तो क्या होगा, अगर आप बार बार शेयर कर रहे हैं तो वो शक्तियाँ फिर क्या होती हैं, आप उनको सबके सामने बता रहे हैं ना, तो वो आपको फिर दिखाई देना बंद हो जाते हैं। वो स्वप्न, वो अच्छी अच्छी चीज़ें और मार्गदर्शन बंद हो जाते हैं। या फिर आपने किसी गलत व्यक्ति को बता दिया, उसे पता लग गया अरे आपके पास आप बहुत अच्छे रास्ते पर जा रहे हैं, तो कुछ इस तरह की वो हरकत कर सकते हैं। इसलिए जो भी आपको अनुभव मिल रहे हैं, भगवान को थैंक यू बोलिए और उनको बोलिए मुझे ना इसका मतलब समझ में नहीं आ रहा है। आपकी भाषा वो समझते हैं, उन्हें संस्कृत की ज़रूरत, हाँ, भगवान को बहुत प्रिय है संस्कृत भाषा, लेकिन वो हर भाषा को समझते हैं। एक बच्चा पहाड़ी में बोल रहा है ना, गांव में रहने वाली माँ उसको समझती है। तमिलनाडु में रहने वाला एक छोटा बच्चा अपनी भाषा में तमिल में बोलेगा, महाराष्ट्र में मराठी में बोलेगा, तो वो हमारी माँ है। आप जिस भी रूप में उस डिवाइन पावर को मान रहे, वो हमारी माँ है और हम उसके छोटे बच्चे हैं। वो हमारी बात को कई बार तो बिना कहे भी समझते हैं, लेकिन एक छोटे बच्चे का समर्पण तो होना चाहिए ना आपके अंदर। तो आप उस अनुभव को प्लीज़ अपने इष्ट से कहिए, उनसे कहिए मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है, अगर मुझसे कोई गलती हो रही तो मुझे माफ़ करिए, सही रास्ता दिखाइए, अगर मैं सही चल रहा हूँ चल रही हूँ तो मुझे आगे का मार्गदर्शन करिए। मुझे ऐसी एक महिला मिली जिन्होंने बोला कि उन्हें स्वप्न में मंत्र दिया गया। तो मैंने कहा आपने उसे चैंट क्यों नहीं किया? उन्होंने बोला मैं उसे भूल गई हूँ। अगर कुछ ऐसा होता है आपके साथ, उठिए तुरंत उसे लिखिए, किसी को मत बताइए, जपना शुरू करिए। आपकी ज़िंदगी में चमत्कार होंगे और आप लोगों की लाइफ में भी चमत्कार करेंगे। लेकिन इस अहंकार में मत रहिएगा कि आपने किया तो लोगों का भला हुआ। करने कराने वाला कोई और बैठा है। अगर तुम्हें माध्यम बना दिया है तो तुम तो थैंक यू थैंक यू थैंक यू कहते रहते हुए नहीं थकने चाहिए। इसलिए आप सब से रिक्वेस्ट है, अपने आध्यात्मिक, हमारा अध्यात्म आपको पता है ना कि खुद पे कंट्रोल करना है, नाम जाप करना है, सीधे सीधे रास्ते चलना है, पुण्य कर्म करते रहने हैं और छोड़ देने हैं मैंने किया नहीं गाना है। भगवान आपने कराया सब कुछ, आप ही को समर्पित है ना। जैसे हम जप करते हैं, मान लीजिए आपने गणेश जी का जप किया, ठीक है, सबसे पहले विघ्नहर्ता ही आते हैं पूजा में।
तो गणेशाय प्रियंताम नमम, हम क्या कहते हैं कि हमने आपकी प्रीति के लिए किया। भगवान शिव का किया, शिवाय प्रियंताम नमम, माँ की प्रीति के लिए किया, दुर्गाय प्रियंताम नमम, आपकी प्रीति के लिए किया है मैंने तो। और जहाँ प्रीति होती है ना भगवान के साथ, वहाँ फिर गलती भी माफ़ होती है। मरा मरा का उदाहरण है ना, मरा मरा जपते हुए वाल्मीकि जी की कहाँ पहुँच गए थे। तो विश्वास कीजिए, अपने ये अनुभव हर किसी को मत बताइए। यकीनन जब आप समर्पण के भाव में रहेंगे, थैंकफुल के भाव में रहेंगे, हमेशा क्षमा मांगेंगे भी, देंगे भी, चुप रहते हुए अपनी यात्रा पूरे करेंगे, दाएं बाएं बिल्कुल नहीं देख रहे हैं, ज़्यादा भटक नहीं रहे हैं, लोगों को बिना बात किए भी माफ़ कर रहे हैं, यकीनन आप सही चल रहे हैं। अब ये गलती आप मत कीजिएगा। कुछ मंत्र मिल रहा, क्योंकि मैं मिली तो मुझे लगा मैं अपनी डिवाइन फैमिली के साथ शेयर ये बात ज़रूर करूँ। तो आपको कोई भी अनुभव मिल रहा है, अगर सच्चे गुरु मिल गए हैं जो इस कलयुग में बहुत मुश्किल है, तो उन्हें बताइए, नहीं तो अपने तक रखिए और अपने इष्ट की और अपने बीच की जो डोरी है उसे बना के रखिए। थैंक यू सो मच जो आप सुंदर सुंदर कमेंट्स करते हैं, उसके लिए डिवाइन पावर यूनिवर्स आपको वो सारी चीज़ें दें जो आप भेज रहे हैं। अब आप सोचिए कि आप क्या भेज रहे हैं। ऑल द बेस्ट, जय माता दी।